अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 1 अगस्त 2022 है और आज के इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो से कुछ भी आप लोगों को नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, इसीलिए हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, इसीलिए मुझे माइक मुंह के पास रख करके बोलना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों से माजूरत चाहता हूँ। आज का जो पहला अपडेट है, कतर एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि अगस्त के महीने में पेट्रोल और डीजल के रेट में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सेम टू सेम रेट जुलाई का है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बलदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए अलसैलिया सेंट्रल मार्केट के बाहर गलियों और सड़कों पर दुकान लगाने वालों को पकड़ने का ऐलान किया है। याद रहना चाहिए कि कतर में बिना लाइसेंस के किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को चलाना ये इलीगल माना जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को कतर में हेल्थ इंश्योरेंस रूल के बारे में बताया था कि कतर में हेल्थ इंश्योरेंस का रूल लागू होने वाला है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर से लोगों को इस रूल के बारे में आगाही देने और उन्हें बतलाने के लिए कहा गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या न्यूज़ वेबसाइट के ज़रिए हो। लेकिन ये रूल किस डेट से कंपलसरी हो जाएगा, इसके बारे में नहीं बताया गया है। अभी भी कतर में बिना इंश्योरेंस के वीज़ा इशू होता है, नया इकामा बनता है और इकामा भी रिन्यू होता है, कफाला भी चेंज होता है। लेकिन इस रूल के लागू होने के बाद में वीज़ा इशू करने से पहले, न्यू इकामा बनवाने से पहले या ये कि इकामा रिन्यू करवाने से पहले, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चेंज करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस को बनवाना होगा। अब देखते हैं कि ये रूल कब से कंपलसरी हो जाता है। दोहा बलदिया खाने पीने के सामान को डिलीवर करने वाली कंपनी और स्टोर्स के खिलाफ सख्त चेकिंग का कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। इस चेक इन कैंपेन के दौरान बलदिया वालों ने एक ऐसे स्टोर को पकड़ लिया जो कि बिना लाइसेंस के फूड मटेरियल को डेट चेंज करके दोबारा पैकिंग करके मार्केट में लाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस स्टोर में फ्रूट और वेजिटेबल की बड़ी क्वांटिटी बरामद हुई है जो कि लोगों के यूज़ के काबिल नहीं था। इस स्टोर के खिलाफ रिपोर्ट लिख करके इसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया है। अब इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि जो टैंकर कंपनी अशगाल के साथ में काम करते हैं, ऐसे टैंकर्स वालों को और कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने टैंकर्स में जीपीएस लगवाने का कहा गया था। जीपीएस न लगवाने की सूरत में उनकी सर्विस को ख़त्म करने का कहा गया था, लेकिन अब इस मोहलत को 1 अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब जिन टैंकर्स में जीपीएस नहीं लगा होगा, ऐसे टैंकर्स वाले और कंपनी वाले अशगाल के साथ में अक्टूबर तक काम कर सकते हैं। अक्टूबर तक उन्हें अपने गाड़ियों में जीपीएस लगाने के लिए मोहलत दी गई है। बहुत सारे टैंकर वाले सीवेज वाटर या ये के वेस्ट मटेरियल को ऐसी जगहों पर फेंक दिया करते थे जहां पर फेंकने का अलाउ नहीं है। इसी चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए जीपीएस लगाने को बोला जा रहा है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो इसके बारे में सख्ती की जा रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करके रखें। वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।